का स्वागत है लोकेश री क्लास में। और आप देख रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और इसका चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी लोकेश री। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पुराने वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी लिंक्स मैंने वहाँ पर अवेलेबल करवा दी हैं। तो ये जो चैप्टर होगा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसमें टॉपिक वाइज जो वीडियो चल रहे हैं उसमें आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगा तो सोलार सिस्टम। तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट रिकेप मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी मैंने आप लोगों को बताया है कि ज्योग्राफी जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जी और ग्राफिया इसका मतलब है। जियोलॉजी और जियोमेट्री दो शब्द, इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, स्टडी ऑफ अर्थ और मेजरमेंट ऑफ अर्थ से। उसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में आपको लोगों को बताया था मैंने कि सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन करते हैं द नाइट स्काई, वो सभी के सभी खगोलीय पिंड हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट और लाइट होती है, उसको हम लोग स्टार्स बोलने लगते हैं, जैसे सन एक प्रकार का स्टार है। वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि तारामंडल क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक शेप को फॉलो करने लग जाते हैं, उसको हम लोग तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ये जो तारामंडल है उसमें उर्सा मेजर बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सप्तऋषि सबसे महत्वपूर्ण है। 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन है ये। इसी के माध्यम से मैंने आपको पोल स्टार भी समझाया था कि जो सप्तऋषि है वो 7 स्टार्स को जो है पोल पे जो 7 स्टार्स होता है उसको बताता है, जो डायरेक्शन निकालने के लिए एक समय में इस्तेमाल किया जाता है एंशिएंट टाइम पर। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए सिर्फ एक शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको देख सकते हैं। प्लैनेट के बारे में आपको बताया था, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, दे आर लीड बाय द अदर स्टार, तो उसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। वो दूसरे जो स्टार्स होते हैं उनसे अपनी हीट और लाइट लेता है। तो अर्थ जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो भी क्या एक प्लैनेट है। और प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है प्लेंशिया, प्लेंशिया का मतलब होता है वंडर्स। उसके अलावा मैंने आपको सैटेलाइट बताया था कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो प्लैनेट के रिवॉल्व अराउंड करती है या आजू बाजू चक्कर लगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो प्लैनेट के आजू बाजू घूमती हैं या रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून जो है प्रकार का क्या है, सैटेलाइट। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आपको बताऊँगा सोलार सिस्टम क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है गर्म शुष्क बिंदु हुआ करता था एक टाइम पर, एक कॉन्सेंट्रेटेड हीट पॉइंट हुआ करता था, एकदम से ब्लास्ट हुआ इसमें, जिसको बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और इसी बिग बैंग से आप लोग देखेंगे हमारा जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड, उसका निर्माण हुआ। और उसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ या खगोलीय पिंड जो हैं वो यहाँ वहाँ फैल गए, जिनके बारे में कुछ मैंने आप लोगों को बताया, स्टार, प्लैनेट्स। उसके बाद में आप लोग देखेंगे जो सैटेलाइट है वो एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स। तो ये कुछ नहीं है, सभी किसी सोलार सिस्टम का भाग है। बट इसको सोलार सिस्टम क्यों बोलते हैं? सोलार सिस्टम मतलब होता है द सन ओरिजिन। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये सब अब क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसके बाद में अपन इसके बारे में बात करते हैं। सोलार सिस्टम का मतलब होता है सन ओरिजिन, और सन ओरिजिन से ही सारी चीज़ें निकली है। मतलब चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस, अर्थ हो, इसको बच्चों बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स बेल्ट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप तो ये समझें कि बड़े बड़े पत्थर हैं ये, और उन्होंने पूरी एक श्रृंखला बना रखी है, बस और कुछ नहीं। एस्ट्रॉइड्स बड़े हैं, मीटेरॉइड्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ये जैसे ही ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको आप देखेंगे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये बर्नआउट हो जाता है। इसी को हम लोग टूटता तारा बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। तो सन, फिर मैंने बताया प्लैनेट, फिर इसके मून, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड्स, अदर कॉमेंट्स जो है वो ड्राफ्ट स्टार्स जो होते हैं वो, ये सभी के सभी बच्चों मिलकर क्या बनाते हैं आप लोगों का सोलार सिस्टम बनाते हैं। अब थोड़ा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखिए, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids form the solar system, right? उसके बाद में we often called it a solar family with the sun its head। तो हम लोग इसको सोलार फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सूर्य है ना, वो इसका प्रमुख है, या आप बोल सकते हो सूर्य से हम सभी की उत्पत्ति हुई है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, सोलार फैमिली या सोलार सिस्टम बोलते हैं। अब सन, अब इसमें आप लोग जानते हैं कि जब हम सोलार सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सन को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन मैथोलॉजी में जो सोल होता है उसका मतलब होता है सन गॉड, कि सूर्य देवता। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब ही होता है जो सूर्य से रिलेटेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलार सिस्टम। इस वजह से आप देखेंगे कि जो सन और उसकी
जो फैमिली है उससे मिले हुए जो प्लैनेट्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, सोलार सिस्टम बोलने लगते हैं। राइट डाउन अ मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलार ऑन योर ऑन एज यू कैन। तो अपने स्तर पे आप कितने इस शब्द से मिलते जुलते शब्द जो है बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि सोलार से रिलेटेड आप कितने जो है वर्ड और लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और बाकी के प्लैनेट जो है उसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आप बोल सकते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में बच्चों ये चक्कर लगा रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पे हमारे सूर्य देवता होंगे और अर्थ भी जो है इसकी क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और अपनी एक्सिस पे घूमने को क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशन बोलते हैं। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के आजू बाजू क्या करेंगी, रिवॉल्व करेगी, राइट। ऐसी अदर प्लैनेट्स भी करते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। कौन? सन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस भी मिलेंगी और ये बहुत बड़ा भी है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलार सिस्टम। कभी आपको लगता होगा कि सर ये प्लैनेट जो है एक साथ टकराते क्यों नहीं, क्योंकि पुलिंग फोर्स आपने देखा होगा जब आप किसी डोरी को बांधेंगे एक पत्थर से और उसको घुमाएंगे गोल गोल, तो आप देखेंगे आपको एक पुलिंग फोर्स मिलेगा। वो पुलिंग फोर्स इसको बांधे हुए हैं, जिससे आप देखेंगे सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं एक ही स्थान पे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, उसमें आप देखेंगे सोलार सिस्टम में केवल सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। इसके अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है उसको ही हम लोग स्टार्स बोलते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अर्थ है, वीनस है, मर्करी है ना, मार्स है, जुपिटर है। दे ऑल आर प्लैनेट्स एंड दे आर लीड बाय दी सोर्स ऑफ अदर स्टार्स जैसे सन। तो अल्टीमेट सोर्स कौन सा कभी पूछ ले ऑप्शन में, तो क्या बताएंगे हम लोग, सन। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज वेरी फार फ्रॉम अस। तो अल्टीमेट सोर्स होने के बावजूद भी हीट का इसकी बहुत सारी ऊष्मा हम लोगों को महसूस नहीं हो पाती, क्योंकि हमसे जो है ये भले ही नज़दीकी तारा है लेकिन बहुत दूर है। कितना दूर है सर? द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 किलोमीटर में समझ लेना। 150 मिलियन किलोमीटर हमसे ये दूर है। इस वजह से नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद इसकी जो ट्रिमेंडस हीट है या इसकी जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा हम लोगों को महसूस नहीं हो पाती। ठीक, तो अगला जो भाग बनेगा उसमें आप लोगों को मैं प्लैनेट के बारे में बताऊंगा। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग छोटे छोटे पढ़ रहे थे, अब सोलार सिस्टम से हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो होगा प्लैनेट के ऊपर होगा। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कैसा लगा। उसके अलावा अगर आप इस प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं तो लोकेश सर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही मैं इस प्रकार के वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी वॉल पे आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।